नमस्कार दोस्तों, आपके मोबाइल से आपके बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। 6 से 12 तक के बच्चे जिनके पढ़ते हैं वे प्लीज़ अपने आपके मोबाइल पे यदि ये वीडियो आए तो ये अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा। इसमें मैंने कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा गणित के पेपर को पूरा हल करके दे रखा है, तो आपके बच्चे देख सकते हैं कितने अंक आ रहे हैं। उस पूरे प्रश्न पत्र को कर रखा है। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं वार्षिक परीक्षा 2024। प्रश्न 1 का अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। प्रश्न 1 का वर्ग 118 126 का वर्ग चिन्ह होता है 122। प्रश्न 1 का SSA सर्वांग समता कसौटी नहीं है। प्रश्न 1 घ अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r²। एक ठोस में विमाओं की संख्याएं होती हैं 3। ऋण 3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश में। 2 ऋण -x² प्लस x³ में x² का गुणांक -1 है। √4 बराबर 2 परमेय संख्या है, तो विकल्प सी सही है। प्रश्न 2, ये जो चित्र बना रखा है इसमें कोण OAB बराबर 40 अंश है और OA और OB बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो इसलिए कोण OBA बराबर 40 अंश है। तो कोण BOA बराबर क्या होगा? 180 में से ये दोनों कोण बराबर होंगे, कोण A और कोण B, 40 और 40 80। 180 में से 80 घटा देंगे, 100 अंश आ गया। अब जो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो जो परिधि पर कोण होगा वो आधा हो जाएगा। तो कोण AC बराबर हो जाएगा 100 का आधा 50 अंश। प्रश्न 3 है पोलिनोमियल ऑफ x बराबर 5x - 4x² + 3। यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे तो p -1 बराबर होगा 5 × -1 - 4 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर कर देना है प्लस 3, तो ये हो जाएगा -5 - 4 + 3। इनको हमने जोड़ देना है, 5 × 4 9, 9 में से 3 घटा के 6। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो ऋण 6 हो जाएगा। प्रश्न 3 में ये आंसर आना था। प्रश्न 4, 4 सही 7/8, इसको संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 8 × 32, 32 और 7 39, 39/8 आ गया। और 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड करने, तो इसके होते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 2 की घात 3। इसके हर में केवल 2 की घात 3 है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न 5, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जब r बराबर 1 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। r की जगह, त्रिज्या की जगह 1 रखना है तो r³ 1 × 1 × 1 बराबर 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई घन सेंटीमीटर। प्रश्न 7, 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ पर ये 70 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ नीचे संगत कोण पे भी 70 अंश का कोण बनेगा। हमने ये वाला कोण निकालना है, तो ये 180 अंश की में से हमने 70 को घटा देंगे तो आएगा 110 अंश, तो 110 अंश इस कोण का मान होगा। प्रश्न 8, बहुपद x⁵ - x⁴ + 3 में चर की अधिकतम घात 5 है। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है, अतः बहुपद की घात है 5। प्रश्न 9 में कोण ABC में, ये चित्र में दे रखा है, ABC बराबर है 69 डिग्री और ACB बराबर है 31 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण B, कोण C, कोण A का मान बराबर 180। 180 में से इन दो कोणों को जोड़ के उसको घटा देना है, 69 और 31 को जोड़ के 100 आता है। उसके बाद 180 में से 100 घटा के आ गया 80 अंश, तो कोण BAC बराबर 80 डिग्री। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। कोण BAC बराबर कोण BDC, ऊपर के ये और D बराबर है, अतः कोण BDC बराबर 80 अंश। प्रश्न 10, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, इसलिए 5 और 6 को 4 + 1 माने 5 से गुणा व भाग करना है। उसको संख्या को p/q के रूप में लिखना है, तब 5 बराबर 5 × 5/1 × 5,
तो 5 पंजे 25 और 5 कम 5। 6 को भी करना है, 6 गुणा 5 बटे 1 गुणा 5, 6 पंजे 30 और 1 पंजे 5, 30 बटे 5। 25 बटे 5 और 30 बटे 5 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? 26 बटे 5, 27 बटे 5, 28 बटे 5, 29 बटे 5। तो ये चार ही 5 और 6 के बीच में चार परमेय संख्याएं हैं। अतः परमेय अभिष्ट परमेय संख्याएं होंगी 26 बटे 5, 27 बटे 5, 28 बटे 5 और 29 बटे 5। प्रश्न संख्या 11, बिंदु ऋण 6 ऋण 3 की x एक्स से दूरी होगी 3 और y एक्स से दूरी होगी 6। प्रश्न 12 में दे रखा है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 4 है, y बराबर 1। तो समीकरण x प्लस 2y बराबर k में x बराबर 4 और y बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा x की जगह 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 1 बराबर k। तो ये जाएगा 2 एकम 2, 4 और 2 6, k का मान आ गया 6। बस सरल आंसर था ये। प्रश्न 13, ASA सर्वांग समता में त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में कोण BAD बराबर कोण ACD और AD और AD कॉमन है तो ये बराबर है। अब कोण ADB बराबर कोण ADC, अतः कोण त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, अतः AB बराबर AC है और त्रिभुज ACB समद्विबाहु। प्रश्न 14, 1/2 प्लस √3 का परिमेयकरण कीजिए। तो जो हर में ये अपरिमेय संख्या है इसको हटा देना है, इसको बदलना है परिमेय संख्या में। तो परिमेयकारी गुणक हो जाएगा 2 प्लस √3। अतः दिया हुआ व्यंजक 1/2 प्लस √3 बराबर उसको मल्टीप्लाई उसके अपोजिट चिन्ह से कर देना है 2 माइनस √3 से अंश में भी और हर में भी गुणा करेंगे। अंश में आ जाएगा 2 माइनस √3 और हर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 दूना 4 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √9 यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगला 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस √9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा वर्गमूल। तो हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 2 माइनस √3 अपॉन 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया 2 माइनस √3। इसका परिमेयकरण हो गया है। प्रश्न 15, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग a प्लस b प्लस c। यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 96। तो 96 बराबर a है 40 और b है 24। 40 और 24 को जोड़ के 64 हो गया, प्लस c जोड़ देना उसमें। अब 96 में से 64 घटा देंगे, कितना आएगा 32। तो c बराबर हो गया 32। अर्ध परिमाप क्या होता है? जो पूरा परिमाप उसका आधा कर देना, तो 96 का आधा 48 हो गया। s बराबर हो गया 48 और भुजाएं हो गई a बराबर 40, b बराबर 24, c बराबर 32। सूत्र होता है हीरोन का सूत्र से इसको हल करेंगे। s बराबर √s माइनस a s माइनस b s माइनस c होता है। यहाँ पर s की जगह क्या होना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 48। ये है, ये 48 में से 40 घटा के 8 आ गया, 48 में से 24 घटा के 24 आ गया, 48 में से 32 घटा के 16 आ गया। अगली लाइन में 48 को हम तोड़ देंगे 8 छका 48 में, 2 खंड कर दिए उसके, और ये 8 फिर हमने लिख दिया, और ये 24 को 6 चकू 24 और ये 16 को 16। ये 8 है, इस 8 ये 8 मिला के एक बार इसको बाहर निकाल देना है। फिर 6 है, 6 को बाहर निकाल देना है। फिर 4 का वर्गमूल 2 और 16 का वर्गमूल 4। इस तरह इन सबको गुणा कर देना है। 8 छका 48 और 4 दूना 8। 48 और 8 को मल्टीप्लाई करके हो गया 384। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 384। क्वेश्चन 16, 6x² प्लस 5x माइनस 6 के गुणनखंड ज्ञात करो। हल होगा इसका 6x² प्लस 5x माइनस 6 में 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर देना, 6 छक्का 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग या अंतर में 5 आ जाए। जैसे 9 चक्कू 36 है, तो 9 में से 4 घटा के 5 आ जाता है, तो इसका
हमको 9 चौको 36 गुणनखंड लेना है। यहाँ पर करेंगे 6x² + 9x - 4x - 6, इसको हमने 4 पदों में विभक्त कर दिया है। अब इसमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन है 3, 3 दोनों जगह है, 3 3 9, 3 2 6, तो 3x ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 2 6, 2x प्लस 3 3 9, x बाहर आ गया तो 2x + 3 हो गया। इसमें माइनस यहाँ पर 2 2 कॉमन है, 2 2 3 6, 2 2 4, तो 2x ये माइनस बाहर हो गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 3 6, 2x + 3 हो गया। बच्चों हमेशा यहाँ पर 2x + 3 है, 2x + 3 सेम आना चाहिए चिन्ह सहित, ठीक है, तब आपका सवाल सही हो रहा है। तो 2x + 3 कॉमन ले दिया, एक बार ले दिया, इन दोनों को एक बार लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, फिर जो बच गया 3x और 2 -2 बच गया, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना 3x - 2, तो 6x² + 5x - 6 बराबर हो गया 2x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2 है। प्रश्न 17 दिया है r त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, टोपी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, h बराबर 24 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर AB² + BC², ये मान रखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 हो गया, 7 का 49, तो 49 और 576 को जोड़ के हो गया 625। AC बराबर आ गया 625 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना होता है 25 होता है। अब एक एक नियम से इसको सवाल को हल करेंगे। एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर माने त्रिज्या 7 और एल त्रिज्या की ऊंचाई आई यहाँ पर 25। इनको हल करेंगे, 7 से 7 काट देंगे, बचेगा 22 × 25, 25 को और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक टोपी बनाने में गत्ते की आवश्यकता होगी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली की। 10 टोपियां बनाने में कितनी आवश्यकता होगी, 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको एक शून्य और बढ़ जाएगा, 5500 वर्ग सेंटीमीटर का आंसर आएगा। प्रश्न 18, 8a की घात 3 + b की घात 3 + 12a² + b + 6ab², इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, 8 का घनमूल निकाल दिया 2 हो गया और a को a लिख दिया, 2a की घात 3 घात है ना, और प्लस b की घात 3, 12 को हम लिखेंगे 6 दूना 12, 6ab और 2 अंदर आ जाएगा 2a, यहाँ पर भी ये 6 ये बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, b रह गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, तो इसको सूत्र को लिखने के लिए हमने इसको इस रूप में लिख दिया है, ठीक है, और इस सूत्र का बराबर होता है a + b का होल क्यूब। इसी तरह से सेम 2a³ + b³ + 3 × 2a × b में ये कॉमन ब्रैकेट के बाहर लिख दिया हमने और 2a + b ये हो गया। अब जो ये यहाँ पर a + b की जगह है तो इसका मतलब है इसका होल क्यूब कर देना हमने, 2a + b का होल क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। 2a + b का होल क्यूब को क्या लिखेंगे, 2a + b को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2a + b 2a + b 2a + b। अब है प्रश्न 20, 0.235 बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q = 0, तो 0.235 बार को कैसे लिखेंगे, x बराबर 0.235, इस बार का मतलब है ये रिपीट हो जा रहा है, 235 बार बार रिपीट हो रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 0.235 235 ... में आगे भी इसी तरह से ये चलता रहेगा। ये समीकरण 1 है। माना दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर क्या होगा, 1000 से गुणा करेंगे,
बराबर के इस तरफ 1000 x हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे 1000 से, तो किसी भी संख्या को 1000 से गुणा करने पर 0.3 अंक दाईं ओर चला जाता था। 1 2 3, तो 235.235 235 इस तरह से आता जाएगा। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा, 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आएगा x, तो 999 x हो गया। 235.235 इसमें से इस वाले को घटाएंगे तो 2.235 के बाद जितना है वो 0 हो जाएगा, लेकिन 235 रहेगा। तो 999 x बराबर 235 हो गया, तो x बराबर ये 999 का पक्षांतर करके नीचे चला जाएगा, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो गई। P है 235, Q है 999। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया। प्रश्न 21, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। हल होगा इसका सरल समीका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दूसरे ब्रैकेट में। ए बी व सी के स्थान पर क्रमशः एक्स वाई जेड रखने पर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये मान रखते जा रहे हैं एक्स वाई जेड का। यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर हमको दे रखा है a प्लस बी बराबर 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो 0 रख देंगे और मल्टीप्लाई है इसके साथ ये अगली संख्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। अब आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 हो गया। इसको पक्षांतर कर देंगे 3xyz का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। अतः एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। इस तरह से इसका हल करना था आपने। प्रश्न 23 में आयत चित्र बनाना था। दी गई बारंबारता सारणी का आयत चित्र बनाइए। जो हमको मान दे रखे हैं 300 से 400, 400 से 500, इस तरफ इधर लिख देना है और इधर 10 20 30 40 50 60 90 तक लिख देना है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर बीच में भी लिखना था, परीक्षा में आपने लिखा होगा। ये आयत चित्र हमने बना दिया है। इस तरह से आयत चित्र बनाया होगा आपने, नहीं बनाया होगा तो गलत हो गया। अब प्रश्न अगला था, उसमें 700 घंटे से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संख्या 700 घंटे। तो 700 घंटे जहाँ पर आया था वहाँ से आगे उनको सबको जोड़ देना, 74 62 और 48, ये तीन है 700 घंटे से ऊपर वाले, इन तीनों को जोड़ दिया, जोड़ के कितना आया 184 आंसर आना था। प्रश्न 24, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। हल होगा इसमें, पहले हमको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी। समबाहु त्रिभुज का मतलब आपने तीनों भुजाओं का मान बराबर रखना है और कोण को दोनों तरफ 60-60 अंश बनाओगे तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा आपका। ए बी सी समबाहु त्रिभुज बनाओगे, उसमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश होता है। उपपत्ति होगी इसमें त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मने ए बी भुजा बराबर है बी सी भुजा के, बी सी भुजा बराबर ए सी भुजा के, ए बी भुजा बराबर है ए सी भुजा के। ठीक है, क्योंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। हमको क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, लेकिन ये दे रखा है कि प्रत्येक भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज है ये। तो इसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, या कोण सी बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, या कोण ए बराबर कोण सी, सब क्या होने बराबर होने। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, तीन कोण है ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश
होता है। चूंकि सभी बराबर होने हैं तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए, सभी को हमने कोण ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर, भुजा के सामने का कोण बराबर होते हैं। तो 3 कोण ए हो गया, 3 ए बराबर 180 अंश, तो कोण ए बराबर 180 अंश का तिहाई कर देना, 3 से भाग दे देना उसमें, तो 3 छक्का 18, 60 अंश आ गया। कोण ए बराबर 60 अंश, चूंकि कोण ए बराबर कोण बी है तो कोण बी बराबर भी 60 अंश, और कोण बी बराबर कोण सी है तो कोण सी बराबर भी 60 अंश। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो आपने ये देखना है आपने कितने प्रश्न हल किए, कौन सा प्रश्न आपने हल नहीं किया है उसको कमेंट में लिख देना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी। और जो प्रश्न हल नहीं किए हैं उनके बारे में भी जिक्र कर देना। अंतिम प्रश्न हल करने से पहले मैं बोल दूं आपको कि मैंने 4 प्रश्न छोड़ रखे हैं बड़े बड़े। उन प्रश्नों को अगर करता तो और लंबी वीडियो बनती। अगर जिन बच्चों ने उनको कर रखा है और वो चाह रहे हैं कि वो वीडियो बनाएं तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब है लास्ट प्रश्न 27। सत्यापित कीजिए x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसको लाना है इसके बराबर। तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होगा, x प्लस वाई को 3 बार गुणा करना, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, लेकिन हम यहाँ पर इसको अलग कर देते हैं 2 बार में, एक x प्लस वाई एक x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब जो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका सूत्र हमें मालूम है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x प्लस वाई से इसको अंदर गुणा कर देना, पहले x से गुणा करेंगे इस पूरे पद को, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर होना था, वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, अब y से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x को अंदर गुणा करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर 3 प्लस यहाँ पर y से स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस फिर 2xy से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस इधर वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y से वाई क्यूब हो जाएगा प्लस 2xy का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x क्यूब लिख दिया, अब y से वाई क्यूब लिख दिया, अब एक्स वाई स्क्वायर, अब फिर देखना कौन है एक्स वाई स्क्वायर, ये है 2 और 1 3x स्क्वायर वाई हो गया। अच्छा ये वाला 3xy स्क्वायर, अब लेना हमने 2x स्क्वायर वाई ये है और x स्क्वायर वाई ये है, तो ये जो 2 और 1 3x स्क्वायर वाई हो गया। अब इसको हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस तरह लिख देंगे और यहाँ पर कॉमन लेंगे, जो दोनों जगह है उसको कॉमन लेके बाहर रख देंगे ब्रैकेट के बाहर। तो 3xy इसमें भी है और इसमें भी है, उसको एक बार लिख दिया तब ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ x हो जाएगा प्लस यहाँ y खुद रह जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई होगा, जो कि राइट हैंड साइड में है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ये आंसर हो गया है। वीडियो को पूरी देखने के लिए जो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। जरूर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। धन्यवाद।